जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। एक बार फिर आपका दोस्त, आपका होस्ट लेकर के आया है आप लोगों के बीच में जुगाड़ क्लासेस के माध्यम से जीएस जुगाड़ पार्ट सेकंड का 50 क्वेश्चन का सीरीज। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल जुगाड़ क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जितना भी नोटिफिकेशन हो, जितना भी वीडियो मेरा पड़े यूट्यूब चैनल पर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस सीरीज में आप लोगों के लिए कुछ खास चीज़ें मैं लेके आया हूँ। आइए देखते हैं कि जीएस जुगाड़ पार्ट सेकंड की सीरीज में क्या कुछ है आपके लिए। सो लेट्स गो। तो आइए चलते हैं जुगाड़ क्लासेस के माध्यम से जीएस जुगाड़ पार्ट 2 की ये सीरीज आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। तो आइए देखते हैं। इसका पहला भाग इतिहास है। इसका पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं? ए धार्मिक ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ, बी पुरातात्विक साक्ष्य, सी विदेशियों का विवरण और डी उपर्युक्त सभी। आप आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहें। प्राचीन भारतीय इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं? ए धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। इसका सही ऑप्शन है डी। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है? ए वेद, बी उपवेद, सी रामचरितमानस या डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इसका ए ऑप्शन सही है। कौन सा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3, वेद के संकलनकर्ता कौन है? वेद के संकलनकर्ता कौन है? ए महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, बी तुलसीदास, सी महर्षि पाणिनि या डी कात्यायन। कौन है? इसका ए ऑप्शन सही है। कौन सा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश कौन देता है? ए ऐतिहासिक ग्रंथ, बी पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, सी वेद या डी उपर्युक्त सभी। वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश कौन देता है? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेद। कौन सा? वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? वेद कौन कौन से हैं? ए ऋग्वेद यजुर्वेद, बी सामवेद अथर्ववेद, सी उपर्युक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो कौन कौन से वेद हैं चारों? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, यानी कि ए और बी में जो वेद दिए हुए हैं वही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद या डी यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दें। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद आया था। क्वेश्चन 6 का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चारों वेदों के समूह को क्या कहा जाता है? ए कुटुंब कहा जाता है, बी विचार कहा जाता है, सी वसुधैव कहा जाता है या डी संहिता कहा जाता है। चारों वेदों के समूह को संहिता कहा गया है। क्या कहा गया है? संहिता कहा गया है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन डी संहिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह को कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह को कहते हैं? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद या डी उपर्युक्त सभी। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद में कितने मंडल तथा सूक्तियां हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल तथा सूक्तियां हैं? ए 10 मंडल तथा 1028 सूक्तियां, बी 10 मंडल तथा 1017 सूक्तियां, सी 10 मंडल तथा 10,462 सूक्तियां या डी 11 मंडल तथा 1028 सूक्तियां। 9 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए 10 मंडल तथा 1028 सूक्तियाँ। 10 मंडल तथा 1028 सूक्तियाँ। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद में कितनी ऋचाओं का उल्लेख है?
ऋग्वेद में कितनी ऋचाओं का उल्लेख है? ए 11 ऋचाएँ, बी 1028 ऋचाएँ, सी 10,462 ऋचाएँ या डी 10 ऋचाएँ। ऋग्वेद में कितनी ऋचाओं का उल्लेख है आप लोग कमेंट करके बताएं। 10,462 ऋचाएँ हैं। कितनी ऋचाएँ हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। यहीं से आपका इतिहास का पाठ समाप्त होता है। अगला पार्ट भूगोल का है। भूगोल का पहला प्रश्न आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर एक बार निवेदन करना चाहेंगे कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सारे नोटिफिकेशन हमारे चैनल के आप सबको मिलते रहें और इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में मैं प्रस्तुत करता रहूँगा, जिससे आपका अपना सपना, आपके पूरे परिवार का सपना पूरा हो सके। क्वेश्चन नंबर 11, भूगोल को पृथ्वी की झलक आसमान में देखने वाला अभामय विज्ञान किसने कहा? कार्ल रिटर ने, आर्थर होम्स ने, स्ट्रैबो ने या कैडिलियस टालमी ने? किसने कहा? आंसर कीजिए आप लोग। भूगोल को पृथ्वी की झलक आसमान में देखने वाला अभामय विज्ञान कैडेलियस और टालमी ने कहा। किसने कहा? कैडेलियस और टालमी ने कहा। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? 11वां का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं, बी आकाश गंगा कहते हैं, सी ब्रह्मांड कहते हैं या डी पृथ्वी कहते हैं? बहुत ही टॉप क्लास का क्वेश्चन है ये। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? ए अलेक्जेंडर ने, बी मार्टिन बायहम ने, सी एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने या डी कार्ल ओ शावर ने? किसने दिया? आंसर करके बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने महाविस्फोट सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। साम्यावस्था अथवा सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, जिसको स्टीडी स्टेट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा दिया गया? ए एलन संडेजा द्वारा, बी थॉमस गोल्ड एवं हरमन बाडी द्वारा, सी एलन गुथ द्वारा या डी एब जॉर्ज लेमेंतेयर द्वारा? स्टीडी स्टेट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? थॉमस गोल्ड एवं हरमन बाडी द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। स्टीडी स्टेट थ्योरी थॉमस गोल्ड एवं हरमन बाडी द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी यानी दोलन का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? ए पोलिडोनियम द्वारा, बी एनेक्जीमेंडर द्वारा, सी मार्टिन बायहम ने दिया या डी डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया? किसने दिया? इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। डॉक्टर एलन संडेजा द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? दोलन का सिद्धांत दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इन्फ्लेशनरी थ्योरी स्फीति का सिद्धांत किसका है? ए स्ट्रैबो का, बी इरेटास्थनीज का, सी रॉबर्ट बैगोनेर का या डी एलन गुथ का? किस विद्वान ने स्फीति का सिद्धांत दिया? एलन गुथ ने यह सिद्धांत दिया। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बेल्जियम के खगोलशास्त्री लेमेंतेयर के महाविस्फोट सिद्धांत का व्याख्यात्मक स्वरूप किसने दिया? ए संडेजा ने दिया, बी रॉबर्ट बैगोनेर ने, सी कैडेलियस ने या डी थेल्स ने? लेमेंतेयर के महाविस्फोट सिद्धांत का व्याख्यात्मक स्वरूप किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट बैगोनेर के द्वारा महाविस्फोट सिद्धांत का व्याख्यात्मक स्वरूप दिया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट बैगोनेर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एब जॉर्ज लेमेंतेयर खगोल शास्त्री के साथ साथ और क्या थे? एब जॉर्ज लेमेंतेयर जिन्होंने महाविस्फोट का सिद्धांत दिया, खगोल शास्त्री के साथ साथ और क्या थे? ए साहित्यकार थे, बी रचनाकार, सी पादरी या डी समाज सुधारक? लेमेंतेयर जी क्या थे खगोल शास्त्री के साथ साथ? पादरी थे। क्या थे? पादरी थे। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्या? सी पादरी थे। यहीं से भूगोल का पाठ समाप्त होता है। अगला
भारतीय अर्थव्यवस्था पार्ट आ गया। ये जीएस जुगाड़ पार्ट 2 सीरीज आप लोगों के बीच में प्रस्तुत की जा रही है, जिसका अर्थव्यवस्था पोर्शन आप लोगों के बीच में हाजिर है। इस सीरीज का 19वां क्वेश्चन, राज्य अर्थव्यवस्था का जन्म किस अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध में हुआ? राज्य अर्थव्यवस्था का जन्म किस अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध में हुआ? ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। राज्य अर्थव्यवस्था का जन्म किस अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध में हुआ? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ए ऑप्शन इसका सही है। कौन सा? ए ऑप्शन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में राज्य अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, किस अर्थव्यवस्था पर सरकार द्वारा पूर्ण नियंत्रण स्थापित है? ए मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर, सी राज्य अर्थव्यवस्था पर, या डी उपरोक्त सभी पर। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें। राज्य अर्थव्यवस्था पर। किस अर्थव्यवस्था पर? राज्य अर्थव्यवस्था पर सरकार द्वारा पूर्ण नियंत्रण स्थापित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गैर बाजारी अर्थव्यवस्था को कौन सी अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी गई है? गैर बाजारी अर्थव्यवस्था को कौन सी अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी गई है? ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। कमेंट करने से मेरा उत्साह बढ़ता है, लाइक करने से मेरा उत्साह बढ़ता है। और आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे वीडियो को, मेरे प्रश्नों को कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोगों को पसंद है, अच्छे हैं कि नहीं हैं? आप लोग जब बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे? इसलिए कमेंट जरूर करते रहिए। आप लोगों को पूरा लिखना नहीं है कमेंट सेक्शन में। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, अब इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए 21 लिखिए, और इसका जो ऑप्शन सही हो सी, 21 सी। बस इतना ही लिखना है। इतना लिखने से आप लोगों को पता रहेगा मैं कौन सा ऑप्शन दिया था, 21 सी दिया था, हाँ सही है कि गलत है, या लोग बाद में चेक भी कर सकते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिए। इसका कौन सा ऑप्शन सही था? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 22, राज्य अर्थव्यवस्था की दो अलग अलग शैलियाँ कौन सी हैं? राज्य अर्थव्यवस्था की दो अलग अलग शैलियाँ कौन सी हैं? ए सोवियत संघ की समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी सन 1985 से पूर्व चीन की साम्यवादी अर्थव्यवस्था, सी उपर्युक्त दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? उपर्युक्त दोनों। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? उपर्युक्त दोनों, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के विभिन्न साधनों पर क्रमशः कैसा नियंत्रण रहता है? ए निजी सामूहिक, बी सामूहिक निजी, सी तीसरे व्यक्ति द्वारा, या डी सामूहिक तथा सरकारी और सरकारी। क्वेश्चन के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के विभिन्न साधनों पर क्रमशः यानी क्रम वाइज कैसा नियंत्रण रहता है? इसका ऑप्शन डी सही है। कौन सा? ऑप्शन डी सही है। अर्थव्यवस्था पार्ट समाप्त हुआ। अगला पार्ट भारतीय संविधान से है। जीएस जुगाड़ पार्ट 2 का भारतीय संविधान पोर्शन आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। इस सीरीज का 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए सरकार को कानून बनाने का अधिकार किस एक्ट ने प्रदान किया? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, बी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी, सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, या डी 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए सरकार को कानून बनाने का अधिकार किस एक्ट ने प्रदान किया? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, बी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी, सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, या डी 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? 24वें का बी ऑप्शन, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए चैम्बर्स थे, बी लिमेंस्टर थे, सी हाइड थे, या डी सर एलिजाह इम्पे थे। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सर एलिजाह इम्पे थे। कौन थे? सर एलिजाह इम्पे थे। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26,
रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया था? ए. पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, बी. एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी, सी. 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, डी. 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। कौन सा एक्ट लाया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत पर दोहरा प्रशासन किस एक्ट को लागू करके प्रारंभ किया गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत पर दोहरा प्रशासन किस एक्ट को लागू करके प्रारंभ किया गया? ए. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, बी. एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी, सी. पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, या डी. 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते रहें इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों द्वारा कर्मचारियों के वेतन के भुगतान का प्रावधान भारतीय राजस्व में से करने का निर्णय किस एक्ट द्वारा लिया गया? ए. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, बी. एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी, सी. पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, या डी. 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। किस एक्ट द्वारा यह निर्णय लिया गया? 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों कर्मचारियों के वेतन के भुगतान का प्रावधान भारतीय राजस्व में से किया जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सर्वप्रथम ईसाई पादरियों को भारत में आने का आर्डर कौन से एक्ट के द्वारा प्रदान किया गया था? ए. 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, बी. एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी, सी. पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, या डी. 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा सर्वप्रथम ईसाई पादरियों को भारत में आने का आर्डर मिला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? ए. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, बी. एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी, सी. पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, या डी. 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? कौन सा ऑप्शन सही है? डी. 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। लिमिटेड सीमाओं के साथ ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार का रास्ता किस एक्ट ने खोला? पहले सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार करने का प्रावधान नहीं था, इसलिए कौन सा प्रावधान पारित किया गया? कौन सा एक्ट पारित किया गया? 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट जो है इसी के द्वारा लिमिटेड सीमाओं के साथ ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार करने का रास्ता खोला गया। यहीं से हमारा भारतीय संविधान का पाठ खत्म हुआ। जीएस जुगाड़ पार्ट 2 का भौतिक विज्ञान पोर्शन आप लोगों के बीच में हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 32। ताप का एसआई मूल मात्रक है? ताप का एसआई मूल मात्रक है केल्विन, बी. कैंडेला, सी. मोल, या डी. एम्पियर। कौन सा है? केल्विन है। क्या है? केल्विन। ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। प्रकाश या ज्योति तीव्रता का एसआई मूल मात्रक है? ए. मीटर, बी. कैंडेला, सी. मोल, या डी. एम्पियर। प्रकाश या ज्योति तीव्रता का एसआई मूल मात्रक कौन सा है? कैंडेला है। कौन सा है? कैंडेला। 33वें का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक है? ए. किलोग्राम, बी. कैंडेला, सी. मोल, या डी. रेडियन। पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक कौन सा है? ऑप्शन सी. मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। एसआई के संपूरक मूल मात्रक हैं? ए. रेड रेडियन समतल कोण के लिए, बी. स्टेरेडियन घन कोण के लिए, सी. उपर्युक्त दोनों, या डी. इन्हीं में से कोई नहीं। एसआई के संपूरक मूल मात्रक कौन से हैं? उपर्युक्त दोनों हैं। कौन से? उपर्युक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। व्युत्पन्न मात्रक निम्न में से है?
ए बहुत लंबी दूरियों को मापने का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक है। बी वह मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। या सी मूल मात्रक ही व्युत्पन्न मात्रक हैं। या डी उपर्युक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा 36वें का? बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी वह मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। कौन से मात्रक? व्युत्पन्न मात्रक। जीएस जुगाड़ पार्ट 2 का अगला पार्ट रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का पहला क्वेश्चन और सीरीज का 37वां। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण कितने रूपों में है? ए ठोस के रूप में है, बी द्रव के रूप में है, सी गैस के रूप में है, या डी ठोस द्रव और गैस तीनों रूपों में है। कितने रूपों में है? ठोस द्रव और गैस तीनों रूपों में है। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। शुद्ध पदार्थ और मिश्रित पदार्थ किस वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं? ए भौतिक वर्गीकरण, बी रासायनिक वर्गीकरण, सी भौतिक और रासायनिक दोनों, या डी कोई नहीं। शुद्ध पदार्थ और मिश्रित पदार्थ किस वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं? रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध पदार्थ और मिश्रित पदार्थ आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। तत्व और यौगिक तथा समांग और विषमांग क्रमशः भाग हैं किसके? शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों के, बी अशुद्ध और शुद्ध पदार्थों के, सी शुद्ध पदार्थों के, या डी अशुद्ध पदार्थों के। किसके भाग हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं जल्दी से। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों के, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों के भाग हैं कौन कौन से? तत्व और यौगिक तथा समांग और विषमांग। हमारा रसायन विज्ञान यहीं पर समाप्त होता है। जीएस जुगाड़ पार्ट 2 आप लोगों के बीच में लेकर के आया है जीव विज्ञान पोर्शन से ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ए सर्पों का, बी छिपकलियों का, सी पक्षियों का, या डी मछलियों का। किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पक्षियों का। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। जीव विज्ञान बायोलॉजी और जंतु विज्ञान जूलॉजी का जनक कौन सा विद्वान है? ए लैमार्क, बी ट्रेविरेनस, सी व्हिटकर, या डी अरस्तु। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। किस विद्वान ने? अरस्तु ने। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। जीव वैज्ञानिक लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीवधारियों को कितने जगत में बांटा है? ए 2 पादप और जंतु जगत, बी 1 पादप जगत, सी 1 जंतु जगत, या डी कोई नहीं। जीव वैज्ञानिक लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीवधारियों को कितने जगत में बांटा है? 2 जगत में बांटा है, पादप और जंतु जगत में। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीवधारियों को 2 जगत में बांटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? ए अरस्तु को, बी लैमार्क को, सी लिनियस को, या डी ट्रेविरेनस को। किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। यहीं पर जीव विज्ञान पोर्शन समाप्त होता है। जीएस जुगाड़ पार्ट 2 का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पोर्शन आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम कब तथा कहाँ हुआ था? ए सन 1963 तिरुवनंतपुरम में स्थित सेंट मेरी मैक्डेलन चर्च में, बी 1963 तमिलनाडु के एक स्कूल में, सी 21 नवंबर 1963 बेंगलुरु में, या डी सन 1963 तारापुर महाराष्ट्र में। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? इसका ये ऑप्शन सही है। कौन सा? ए ऑप्शन। सन 1963 तिरुवनंतपुरम में स्थित सेंट मेरी मैक्डेलन चर्च में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 21 नवंबर सन 1963 ईस्वी में अमेरिका निर्मित भारत देश के पहले साउंडिंग रॉकेट, जो कि भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र टर्ल्स से प्रक्षेपित किया गया, का क्या नाम था? ए स्पुतनिक, बी लूना 3, सी नाइक एपास, या डी अपोलो 11। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसका सी ऑप्शन सही है, नाइक एपास। कौन सा? नाइक एपास। स्पुतनिक
रूस का है, लूना 3 भी रूस का है, यूरोपियन सोवियत संघ का, और अपोलो 11 जो है अमेरिका का है। इसी अपोलो 11 से चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग ने छलांग लगाई थी। और स्पुतनिक के नाम पे जो कोरोना की वैक्सीन बनाई है रूस ने, इसी का नाम उसको दिया गया है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, नाइक एपास। और ये यहीं पर अंतरिक्ष एवं विज्ञान समाप्त होता है। जीएस जुगाड़ पार्ट 2 का विविध प्रश्नों की श्रृंखला का ये पहला प्रश्न और सीरीज का 46वां प्रश्न। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी? ए मीरा कुमार, बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सी इंदिरा गांधी या डी सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी जाकिर हुसैन या डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? ए सुनीता विलियम्स, बी हरिता कौर दयाल, सी कल्पना चावला या डी सुरेखा शंकर यादव। भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी? हरिता कौर दयाल। ऑप्शन बी सही इसका। कौन सा? ऑप्शन बी। विविध का पार्ट यहीं समाप्त होता है। जुगाड़ पार्ट 2 सीरीज का ये खेल कूद भाग आपके बीच में प्रस्तुत है। इसका पहला और सीरीज का 49वां प्रश्न। फ्रांस निवासी बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब तथा कहाँ हुई? इस समय जिस ओलंपिक का आयोजन होता है वो आधुनिक ओलंपिक है, क्योंकि बीच में ओलंपिक का आयोजन बंद कर दिया गया था, इसलिए फिर से इसको शुरू किसने करवाया? बैरोन पियरे डी कोबार्टिन जो फ्रांस निवासी थे, उन्होंने किस सन में और कहाँ पर शुरू करवाया? ए 1896 ईस्वी यूनान एथेंस में, बी 1896 ईस्वी फ्रांस पेरिस में, सी 1869 ईस्वी जापान टोक्यो में या डी 1869 ईस्वी लंदन इंग्लैंड में। 1896 ईस्वी में यूनान एथेंस में इस आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। सन 1894 ईस्वी में सखून नामक स्थान पर गठित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ए यूनान के एथेंस में, बी फ्रांस के पेरिस में, सी जापान के टोक्यो में या डी स्विट्जरलैंड के लोसाने में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लोसाने में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लोसाने में। ऑप्शन डी सही है। ये इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन था। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आएंगे, आप लोगों को अपना स्वप्न, अपना टारगेट पूरा करने में मदद करेंगे आप सबकी। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि आप लोगों के लिए मैं इस सीरीज के आखिरी में कुछ अलग लेके आया हूँ। 2 क्वेश्चन की क्विज है। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो और आप लोगों को मेरे जितने भी वीडियो, जितने भी क्लासेस चलें, जितने भी MCQ सीरीज मैं अपलोड करूं, सारे आप लोगों के बीच में पहुंचते रहें समय समय पर और आप लोग इसका आनंद उठाते रहें, इसका फ़ायदा लेते रहें। चलिए देखते हैं कौन सा क्विज आप लोगों के लिए है। दिमागी खुजली प्रश्न। इस क्विज को मैंने नाम दिया है दिमागी खुजली प्रश्न। पहला, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? दूसरा, अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? अरुणोदय योजना किस प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में इस दोनों क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ त्रुटियां होंगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और 2 शब्दों के साथ
आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। जुगाड़ क्लासेज का साथ धरिए, अपना भविष्य रोशन करिए।